रात का वक्त था और तीन दोस्त आदिल, आयशा और ज़ेशान पुराने पार्क में बैठे हुए थे। ये वक्त हमेशा उनका पसंदीदा होता था, जब वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी मंसूबे पर बात करते थे। आदिल, जो हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहता था, आज कुछ ज्यादा ही पुरजोश लग रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुमने कभी वो पुराना घर देखा है? आदिल ने एक संजीदा आवाज में कहा, जैसे वो एक बड़ी राज को बयान करने वाला हो। आयशा और ज़ेशान ने एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। फिर ज़ेशान ने कहा, वो खाली पड़ा हुआ घर? हाँ, हमने सुना है कि वहां कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां चड़ील रहती है। आयशा ने हंसते हुए कहा, चड़ेल? ये तो बस अफवाहें हैं। नहीं। मैंने सुना है कि वहां कुछ और है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, कुछ खास है। आयशा के चेहरे पर हल्का सा खौफ आया। तुम संजीदा हो? हम वहां नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि वहां कुछ प्रासरार वाकयात हो चुके हैं। हम वहां जाकर देखेंगे कि ये अफवाहें कितनी सच हैं। हम कुछ नहीं पाएंगे तो वापस आ जाएंगे, और अगर कुछ मिल जाए तो फिर हम उसका राज हल करेंगे। चलो, तुम दोनों का साथ देते हैं, मगर मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ ऐसा तो जरूर होगा जो हमें वहां से वापस निकालेगा। 2 दिन बाद तीनों दोस्त एक सर्द शाम को पुराने घर की तरफ रवाना हो गए। उनके पास एक छोटा सा कैमरा था, जिसके जरिए वो हर लम्हा रिकॉर्ड करके अपने तजुर्बात को महफूज करना चाहते थे। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सा सुकूत था जो पूरे इलाके में छाया हुआ था। दरख्तों की टूट-फूट और हवा की सर्द लहरें एक होलनाक खामोशी को पैदा कर रही थी। घर का मंजर बहुत ही प्रासरार था। एक बोसीदा और गमगीन सा मकान, जिसकी रंगीनियां उतर चुकी थी और दरवाजे के ऊपर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। खिड़कियां टूट चुकी थी और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये तो बहुत ही खौफनाक लग रहा है। बस थोड़ी सी जरा दिखाओ, आदिल ने कहा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, सर्द हवाएं उनके जिस्मों को छेड़ने लगी। अंदर का माहौल नहायत प्रासरार था, जैसे ये जगह बरसों से खाली पड़ी हो। कमरे तारीक थे और कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। आदिल और ज़ेशान एक दूसरे को हिंसते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन आयशा के कदम रख गए थे। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे को देखा और फिर वो भी अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर कदमों की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक एक कमजोर सी आवाज आई, जैसे किसी ने कमरे की एक तरफ से चीख मारी। आयशा ने खौफ से कहा, ये क्या था? शायद हवा का असर है। ज़ेशान ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी हल्की सी लर्जिश थी। मैं कुछ नहीं जानता, हम आगे चलकर देखते हैं। वो तीनों एक तारीक कमरे की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आयशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और आदिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उसका होंठों पर एक प्रतिश्वेश सी लकीरें बन गई। क्या हो रहा है? आयशा ने खौफ के आलम में कहा। ज़ेशान ने दरवाजा धकेलना शुरू किया और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया। कमरा खाली था, मगर दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। आदिल ने करीब जाकर तस्वीर को गौर से देखा। ये क्या है? आदिल ने सवाल किया। ये तस्वीर एक औरत की थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आयशा की नजर भी उस पर पड़ी और उसने फौरन कहा, ये अजीब है, मैं यहाँ कुछ महसूस कर रही हूँ। उसी दौरान ज़ेशान की नजरें तस्वीर की दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक पुरानी तहरीर लिखी हुई थी। ये कुछ और नहीं, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। आयशा खौफ के मारे पीछे हट गई, हमें यहाँ से फौरन जाना चाहिए। मगर आदिल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। हमें थोड़ा और देखना होगा, उसने कहा, और उसकी नजरें अजीब सी चमक से चमक उठी, जैसे ही
वो कमरे में मजीद आगे बढ़ते गए। अचानक कमरे की तमाम रोशनी चमकने लगी। एक शदीद सी सर्द हवाओं का झोंका आया और फिर अचानक एक बहुत बड़ी रोशनी कमरे में फैल गई। वो तीनों एक दूसरे की तरफ मड़े और फिर उनकी नजरें इस रोशनी की तरफ जाकर टुक गईं। आयशा ने कहा। उसकी आवाज में खौफ था। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और इस रोशनी के दरमियान एक चमकदार सी शक्ल अभरी। वो एक अजीब सी औरत थी जिसका चेहरा हौलनाक था और उसकी आंखों में खून की सरखी चमक रही थी। इसका जिस्म धंधला था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी मगर खौफनाक थी। हम सिर्फ देखने आए। आदिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक खौफ था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। तुम सब इस राज को नहीं जान सकते। यहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चुड़ैल ने कहा और एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके सामने आ गई। हम कुछ नहीं करना चाहते, बस हमें छोड़ दो। आयशा ने हिम्मत से कहा, लेकिन उसकी आवाज लर्ज रही थी। चुड़ैल ने एक हंसी के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। यहाँ की ताकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तुम लोग बच नहीं सकोगे। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? एपिसोड 2 जल्दी आ रहा है। क्या दोस्तों को यहाँ रुकना चाहिए या भाग जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में दें। Like, share, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.